ओम नमः शिवाय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमेडी टॉक्स पर हार्दिक अभिनंदन है। काफ़ी दिनों से हमारे कुछ मित्र भैरव बाबा के लिए वीडियो बनाने को बोल रहे थे, तो आज हम भैरव बाबा के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जो सभी के लिए लाभकारी है और जो भैरव बाबा की साधना करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी मिलेगी। कारण वैसे तो आपने देखा होगा कि भैरव का नाम सुनते ही कुछ लोग तो ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, लेकिन भैरव अपने आप में बहुत अच्छे एक देवता हैं और इतने अच्छे देवता हैं कि केवल सामान्य स्मरण मात्र से ही ये भक्तों की सभी परेशानियों को तुरंत दूर कर देते हैं। तो भैरव साधना हमारे जीवन में एक अनिवार्य रूप से होती ही है। हम कोई भी पूजा पाठ करें, किसी भी तरह का मंत्र जाप करें, तो उसमें भैरव की पूजा का विधान कहा गया है और भैरव से आज्ञा लेने का विधान भी कहा गया है। जैसे अगर हम तंत्र की बात करें, हम सामान्य सा कोई भी पूजा करते हैं, किसी भी तरह की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें जैसे गणेश जी का विघ्नों के विनाशक के रूप में पूजा की जाती है प्रथम गणेश जी की, वैसे ही उस विधान में भी हम भैरव जी का भी एक दीपक जलाते हैं और भैरव को भी हम किसी न किसी प्रतीक के रूप में रखते हैं। तंत्रों में तो तंत्र शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि सभी पूजा में हम भैरव की आज्ञा जरूर लेते हैं। जैसे तंत्र की एक पुस्तक है रुद्रयामल, उसमें तो विशेष रूप से भैरव की अनेक प्रकार की पूजा का विधान है, अनेक प्रकार के इनका बताया गया है और उसमें कहा गया है अति क्रूर महाकाय कल्पांत दहनोपमः भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञाम दातुम। अर्थात कोई भी जब हम जाप शुरू करते हैं तो उसमें भैरव की आज्ञा चलो। भैरव बहुत तरह के होते हैं। वैसे तो कोई भी देवता है, सभी देवता तीन तरह से पूजे जाते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तामसिक पूजा में तो हम जाना नहीं जानते वाममार्गी, लेकिन सात्विक पूजा में अगर हम भैरव की साधना करने शुरू करते हैं तो हम इससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भैरव के वैसे तो बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे इसके स्वरूप माने जाते हैं। तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि जैसे 64 योगिनियाँ हैं, वो 64 भैरवी के नाम से भी और 64 भैरवों के नाम से भी उनकी पूजा की जाती है। और हर देवता का जैसे एकादश रुद्र होते हैं, वैसे ही एकादश भैरव भी होते हैं और भैरव को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम जरूर पूछते हैं। आपने देखा होगा दीपावली के अंदर भी जब और गांव में तो एक प्रथा है, शहरों का तो मैं नहीं जानता, कि दीपावली की पूजा करने के बाद घर का कोई भी एक बुजुर्ग एक मिट्टी के पात्र में एक दीपक रखता है, उसको चौमुखा दीपक कहते हैं। 4 बत्तियां जिसमें लगती हैं उसको जला करके और उसमें अन्य कुछ सामान रख करके वो जा कर के जल के पास छोड़ करके आ जाते हैं, वही उसको चौराहे पर रख करके आ जाते हैं। तो ये वो करते हैं। कुछ लोग उसको जल के अंदर ही पानी में बहा देते हैं, तो ये भी एक भैरव का ही प्रतीक है। आपने देखा होगा कि जो भी 4 मुख का दीपक जलता है वो हमेशा भैरव के लिए ही जलता है। और भैरव इतने सरल हैं, इतने शांत भी हैं कि हमें तत्क्षण जिसका प्रभाव हमें देते हैं और हमारी समस्याओं को चुटकी बजाते हुए हल करते हैं। भैरव बहुत तरह के जैसे आकाशचारी भैरव हैं और स्वर्णाकर्षण भैरव हैं, पाताल भैरव हैं, अनेकों नामों से भैरव जी की पूजा होती है। तो आकाशचारी देवता जो है भैरवनाथ, वो तो उस समय के हैं जब भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था प्रहलाद को बचाने के लिए। तो उनके अहम भाव को जब उनमें क्रोध बढ़ गया, अहम भाव भर गया और सभी देवता चिंतित थे कि इनका अहम भाव कैसे समाप्त हो, कैसे क्या करें।
तो उस समय अचानक से भगवान शिव एक पक्षी का रूप बना करके, ऐसा कहा जाता है शरभ का रूप बना करके आए और उनको उठा करके अपने पंजों से आकाश में ऐसे प्रलय चक्कर लगाया कि जैसे प्रलय के समान धरती डोलने लगती है। तब उस समय भगवान नरसिंह अपने क्रोध को भूल करके, अपनी चीज़ों को भूल करके थोड़ा शांत हुए और उनको ला करके फिर उन्होंने वही भक्तों के बीच में उनको छोड़ दिया। तब धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हुआ। इसको आकाशचारी या शरभ भैरव के नाम से भी लोग जाते हैं। दूसरी एक और स्वर्णाकर्षण भैरव। स्वर्णाकर्षण इसके नाम से ही हम देख सकते हैं कि जो लोग धन के लिए परेशान हैं, दरिद्रता जिनके यहाँ व्याप्त है, वो स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजा करें। स्वर्णाकर्षण भैरव का पूजा करने से धन हमारे पास आना शुरू हो जाता है, दरिद्रता आनी हमारी समाप्त हो जाती है और हम मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा वो सारी चीज़ें हमारी बनने शुरू होती हैं। तो भैरव को हम अनेक रूपों में पूज सकते हैं। भैरव को अनेक रूपों में हम साधना कर सकते हैं और उनसे हमें बड़ा भारी लाभ मिल जाएगा। और भैरव ऐसे तत्क्षण लाभ देते हैं। आज आपने पूजा की, एक अनुष्ठान किया और सप्ताह के अंदर या 15 दिन के अंदर या 20-21 दिन के अंदर ही आपको उनका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन भैरव की पूजा आप जब भी आरंभ करें, भैरव की साधना जब भी आरंभ करें, किसी न किसी के सानिध्य में जरूर। क्यों? क्योंकि ये साधना वैसी ही है जैसे एक पंखा हमारा चलता है, बिजली का पंखा आपने देखा होगा, छत में लग रहा है, वो जो चल रहा है आप उसको क्या करते हैं, हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं। तो जो चतुर लोग हुए या जो हिम्मत करके हाथ से उसको रोक भी सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी असावधानी हो जाए या थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो वो कहीं ना कहीं हमें चोट मार देता है। तो वैसे ही भैरव जी की साधना है। तो भैरव जी की साधना के लिए किसी योग्य गुरु की तलाश करें और तलाश करने के बाद उनसे मंत्र लें, दीक्षा, और उसके बाद आप भैरव की साधना करें। और भैरव की साधना तत्क्षण लाभ प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि ये उग्र देवता के रूप में भी माने जाते हैं, शांत देवता के रूप में भी माने जाते हैं, भक्त निश्चल है। बहुत भारी लाभ इनकी साधना से हमें मिलता हुआ चला जाता है। स्वर्णाकर्षण भैरव जो होते हैं वो हमारी दरिद्रता को समाप्त कर देते हैं, धन धांधे मान सम्मान आदि का वो बढ़ा देते हैं। तो आप उनकी पूजा साधना आरंभ करें। न्यास, हृदय न्यास, ऋषि न्यास, कवच, स्तोत्र पाठ और मूल मंत्र का शवालक्ष या जितना भी आप कर सकते हैं उतना जाप करें और ये बहुत सारा लाभ हमें मिलता हुआ चला जाता है। और आप इनके चमत्कार देखेंगे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार मैंने देखे हैं। तो आपको मैं एक छोटा सा टोटका बताता हूँ, करके कभी देखिए। कभी किसी को नज़र लग जाए या कोई काम ऐसे या बड़ी बीमारी में हम फंसे हुए हैं, बीमार हो रहे हैं या हमारे काम नहीं बन रहे, तो आप भैरव के नाम से 2 लौंग ले लें और एक गुड़ की डली लें और भैरव जी का स्मरण करें और घर के दरवाजे की बाईं ओर ये रख दें। और आप ताज्जुब करेंगे कि जिसको भी नज़र इत्यादि लगी हुई है ना, वो घंटे 2 घंटे के अंदर चलने फिरने लगता है, दौड़ने लगता है, सारी चीज़ें ठीक होती। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो भैरव बहुत प्रकार के हैं। 52 भैरव हमारे यहाँ कहा जाता है और शमशान भैरव भी हमारे यहाँ पूजे जाते हैं। बटुक भैरव हमारे यहाँ पूजे जाते हैं। देवी के साथ भी भैरव की पूजा की जाती है। दुर्गा शिव चतुर्थी इत्यादि का जब हम पाठ करते हैं उसमें भी भैरव जी को सर्वप्रथम मनाते हैं। और आप वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ भी भैरव जी का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम उनको भी मानते हैं। और वैष्णो देवी में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर भैरवनाथ के दर्शन हमने नहीं किए तो हमारी यात्रा पूरी नहीं होती। वैसे ही हर देवता के, जैसे भगवान विष्णु जी के 108 नाम है, वैसे ही भैरव जी के भी विष्णु स्वरूप 108 नाम बतलाए गए हैं। आप उनका भी जाप कर सकते हैं। तो भगवान शिव के जैसे अवतार हुए हैं वैसे भैरव जी के भी हुए हैं। तो भैरव को आप अगर सात्विक रूप से अगर आप इनकी साधना करते हैं तो तत्काल लाभ को देने वाले। कैसे लाभ को देने वाले हैं, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुना। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था माधव। माधव जी क्या करते थे, उन्होंने
गायत्री की साधना शुरू, और वो लगातार 20 से 25 वर्ष लगातार गायत्री की साधना करते रहे। तो जब उनको 24-25 वर्ष हो गए साधना करते करते, तो उनको गायत्री से कोई लाभ नहीं हुआ। तो बड़े परेशान हैरान, एक दिन गंगा जी किनारे बैठे थे, तो अचानक से वहाँ एक साधु आए, संत आए। उन्होंने पूछा क्या बात बच्चा क्यों बैठे? उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि मैं इतनी साधना कर चुका हूँ गायत्री की, लेकिन मुझे कोई भी इसका लाभ नहीं मिला है, कोई सिद्धि मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो वो हंसे, वो कहने लगे अरे ये तो बड़ी देर से फलित होने वाली साधना है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें भैरव की मंत्र देता हूँ, भैरव की साधना शुरू। तो माधव जी ने भैरव की साधना शुरू करी, और भैरव जी की साधना करने के अंदर ही 40 दिन के अंदर ही जब वो एक दिन पूजा कर रहे थे, तो उनको पीछे से आवाज़ आई कि जो मांगना है मांग लो। उन्होंने समझा कि मेरा बहन है, वैसे ही उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया, और फिर अपनी पूजा निवृत्त करके वो उठ गए, अपने और कार्यों में लगे। उसके बाद फिर अगले दिन फिर जैसे ही पूजा में बैठते वैसे ही, तो उन्होंने देखा कि शायद कोई मुझे पुकार रहा है, मुझसे पूछ रहा है। तो उन्होंने फिर पीछे से जब आवाज़ आई कि तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा भाई कौन है आप, सामने आ गए। तो उन्होंने कहा मैं सामने तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते, ये भी बताइए। उन्होंने कहा कि आपने गायत्री की बहुत बड़ी साधना की है, गायत्री की बहुत पूजा की, लेकिन मैं उसका सामना नहीं करता, बहुत तेज है, बहुत चमक है आपके। देखो तो मेरे सामने आओ, मेरे से बात करो। उन्होंने कहा कि मैंने इतने दिन पूजा की है, इतने दिन साधना मैंने की है, उसका मुझे लाभ क्यों नहीं मिला, फलित क्यों? उन्होंने कहा कि ये क्या करती है, ये पिछले जन्मों के संस्कारों को काटती है। पिछले जन्म में आपने जो कुछ भी किया था, या जाने अनजाने में जो कर्म हुए थे, उन कर्मों को ठीक करते करते ही ये चली गई, और अगर थोड़े दिन आप और करते रहे थे तो ये आपको फलित हो जाता। तो कहने का भाव ये है कि भैरव की साधना त्वरित फल देती है, जल्दी से फल देती है, और हम इस साधना से अनेकों अनेक चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अनेकों अनेक जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, सुख सुविधाएँ, वो सब प्राप्त कर सकते हैं। धन धान्य इत्यादि जो भी आप चाहते हो भैरव की साधना से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैरव क्या करते हैं, या कोई भी देवता हो, जैसी साधक की स्थिति होती है वैसे ही देवताओं की भी गति है। यानी कि वो देवता उसी की तरह रूप धारण करके उनके पास जाते हैं और उनकी कामनाओं को पूरी करते हैं। तो भैरव ऐसे ही हैं, बड़े सरल हैं। भैरव की सवारी श्वान है, कुत्ता है। तो जैसे आपने साधना शुरू करेंगे तो वैसे ही कुत्ते आदि को भोग आप लगाते रहें। और जिसको कुछ लोग भैरव बोलते हैं, कुकर बोलते हैं, या अन्य अन्य नामों से उनको माना जाता है, पर श्वान भैरव के शरण है। तो आप पूजा पाठ करें, निश्चित रूप से आपको तत्काल इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आप किसी न किसी योग्य गुरु की तलाश करें, आपके आसपास मिल जाएंगे। जब आप देखेंगे, गुरु में ये मत देखना कि वो छोटा है या बड़ा है, उसको कुछ आता है या नहीं आता है, बस आपको एक साधन चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि छोटी बेल होती है, अगर वो ज़मीन पर रेंगती रहे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब वो किसी का आश्रय लेती है, जैसे किसी पेड़ का आश्रय लेती है, तो वो फिर उस पेड़ से भी ऊपर निकल जाती है। तो वैसे ही गुरु का स्थान है। तो गुरु को आप आश्रय लीजिए और साधना शुरू कीजिए, त्वरित लाभ इसका आपको प्राप्त होगा। और भैरव जी बड़े सरल हैं, इनसे डरने की, घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह की साधना के लिए आपको कुछ भी वीडियो की आवश्यकता हो, या कोई भी साधना के बारे में आप जानकारी चाहते हो, साधना करना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे इनबॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको एक PDF मिलेगी, जो हमारे यंत्र इत्यादि जो हम बना के रखते हैं, सिद्ध करके रखते हैं, उनकी भी आपको आवश्यकता हो तो वह भी आप कर सकते हैं। शरणाकृष्ण साधना अगर किसी को करनी है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको यहाँ से सिद्ध माला, सिद्ध यंत्र और सिद्ध मूर्ति देंगे।
और उसके बाद आप इसको करना शुरू करें और ये निश्चित रूप से आपके लिए फलदायी होगी। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।